और पहली बॉल पे हाथ खोल दिए हैं। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ शुरुआत इसके धानोरी के कप्तान दिनेश द्वारा। और चौके के साथ खाता खुलते हुए डीएस के धानोरी का। हमारे सभी मैचों की लाइव स्कोरिंग आप क्रिक रोज पे भी आप देख सकते हैं। और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ा। बॉल गई थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर मौजूद वहां पे। 1 रन बनाने में कामयाब दोनों ही बैट्समैन। और बहुत ही अच्छी शुरुआत डीएस के धानोरी की। बिना कोई नुकसान के पहले ओवर में 6 रन बन चुके हैं। श्री राम क्लब राउंड मात्र 10 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी। आज उनके प्लेयर्स समय पे आए नहीं। और इस बार फिर से खराब गेंद, फुल टॉस बॉल, बल्ले का एज लगा है और बॉल रोकने के बाद वापिस विकेट कीपर की तरफ आती। तब तक बल्लेबाज तेजी से भाग के 2 रन पूरा करने में सफल। स्कोर बढ़ता हुआ 8 हो चुका है। और इस बार हवा में बॉल है, सीधा फील्डर के हाथ में। एक आसान सा कैच टपकाया। वेरी इजी कैच मिस्ड बाय द फील्डर गैजी। छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। आगे ही 10 प्लेयर है। फुल टॉस बना के खेल दिया है बॉल को। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। तेजस बॉल के पीछे भागते हुए बॉल को फील्ड करने में कामयाब रहे। इच बीच बैट्समैन तेजी से भागते हुए 3 रन पूरा करने में सफल। और स्कोर बढ़ता हुआ 9 हुआ है। मात्र 1 ही रन बना है उस बॉल पे। 2 हुआ है 11। 1 ओवर के बाद स्कोर है 11 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत डीएस के धानोरी के लिए। तेज तरह शुरुआत। दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। श्री राम क्लब आउंद की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं रमेश मदन। और ये पोजीशन चेंज करते हुए सूर्य कुमार यादव की स्टाइल से खेल दिया है बॉल को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। व्हाट अ ब्रिलियंट फोर कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ दिनेश डीके फॉर डीएस के धानोरी। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फोर नाउ स्कोर इज 15 runs विदाउट एनी लॉस आफ्टर 1.1 ओवर। रनों की रफ्तार काफी तेज। एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की उम्मीद यहां पे। एक बार फिर वही शॉट दोहराने की कोशिश डी के द्वारा, लेकिन इस बार पूरी तरह से चूके और बॉल बिना बल्ले को छुए विकेट कीपर मुकेश भाई के पास। पंद्रह रन। और एक बार फिर कैच छोड़ा। ये दूसरा कैच उसी खिलाड़ी द्वारा छोड़ा गया। कैच तो छोड़ा ही छोड़ा, लेकिन थ्रो का बैकअप लेने के लिए भी कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे बॉलिंग एंड पे। उसी का फायदा उठाते हुए बैट्समैन 2 रन बनाने में कामयाब। और इन 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 17 हो चुका है। श्री राम क्लब आउंद के लिए आज
थोड़ा सा दिन कह सकते हैं थोड़ा बरोबर नहीं है, 2 कैच छूटे हैं। ये शॉट का कोई जवाब नहीं फील्डर के पास, बॉल को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। जोरदार शॉट, दुनाई जारी है। स्कोर हो गया 21 रन मात्र 1.4 ओवर के बाद। काफी तेज बैटिंग करते हुए कप्तान दिनेश 8 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। आज 50 बनाने की ओर बढ़ रहे हैं डीके। Oh, what a shot! Once again, ball has crossed the boundary for 4. चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 25 हो चुका है। तेज गति से रन बनते हुए 22 पे आ गए हैं दिनेश। मात्र 9 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 22 रन बना के खेल रहे हैं। अभी तक टूर्नामेंट में 50 आई नहीं है और आज पहली 50 देखने को मिल सकती है। काफी तेज गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस बार फिर से हवा में बॉल फील्डर से दूर रहेगी थोड़ा सा। एक बार फिर बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। खराब बॉलिंग, खराब क्षेत्र रक्षण, जिसका नतीजा 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर के बाद डीएस के धानोरी का स्कोर 29 हो चुका है। आज हाईएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड है एसवाईबी के नाम है, कल बनाया था 114, वो टूटने के आसार लग रहे हैं। अगले मैच के लिए आकुर्डी की टीम और हिंजेवड़ी की टीमें आ चुकी हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का स्वागत है। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से है रमेश सोहेल, रमेश काग। तीसरा ओवर और काफी तेज गति से बल्लेबाजी जारी डीएस के धानोरी के बल्लेबाजों द्वारा। 30 रन हो चुके हैं मात्र 13 गेंदों में। 26 रन अकेले डीके के हैं और वो भी 10 बॉलों में। एक बार फिर पोजीशन चेंज करते हुए बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, पूरी तरह से चुके। बॉल बिना कोई बल्ले का संपर्क लिए विकेट कीपर मुकेश के पास जाते हुए और इस बार हवा में ये तीसरा कैच छोड़ा है। एक के बाद एक आप जो है आज गिफ्ट है कैच छोड़ने का। ये तीसरा कैच छूटा है डीके का। श्री राम क्लब आउंद की जो है आज कुछ भी फेवर में नहीं स्थितियां। ये खराब बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का और यहां पे फ्री हिट बैट्समैन के लिए सुनहरा मौका। एसीएल के 10वें सीजन के दूसरे दिन का पहला लीग मुकाबला चलते हुए फुल टॉस बनाते हुए खेल दिया था बॉल को, लेकिन ठीक से बल्ले पे बॉल को ले नहीं पाए बैट्समैन अजीत। मात्र 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। अगली बॉल काफी गीला आउटफील्ड है, बॉल पूरी तरह से भारी हो चुकी है, काला हो गया बॉल। आखिरी गेंद और इस बार फिर से हवा में बॉल, लेकिन तेजी से काफी दूर है। दूसरे रन के लिए भाग पड़े, खतरनाक हो सकता था लेकिन काफी तेज रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा विकेटों के बीच। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद डीएस के धानोरी का स्कोर है 36। 36 रन बिना किसी नुकसान के। काफी तेज शुरुआत, जबरदस्त शुरुआत
कल अपना पहला लीग मुकाबला जीत चुकी है डीएसके धानोरी और लगातार आज दूसरा मैच जीतना चाहेगी। श्री राम क्लब आउंड के लिए आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। विकेट के लिए तरस रहे श्री राम आउंड के बॉलर्स, लेकिन 3 कैच जरूर टपकाए हैं उनके फील्डर्स ने। फील्डिंग अगर मजबूत है तो आप मैच फील्डिंग के दम पे भी जीत सकते हैं। स्टार क्लब बाणेर का जो ये खासियत है वो फील्डिंग के सारे मैच जीतते हैं कई बार। Oh, volleyball this time. Captain DK has bowled out by bowler Tejas. He is the fall of first wicket for DSK Dhanori. Captain DK has bowled out. ऐसा लग रहा था कि आज डीके पर पूरी लय में बैटिंग कर रहे हैं और 50 पूरा करेंगे, लेकिन शानदार बॉलिंग वहां पे तेजस की यॉर्कर लेंथ बॉल बैट्समैन को छक्का हुए सीधे विकेटों के अंदर घुस गई और गिल्लियां उड़ा बैठे डीके। पहला विकेट गिरता हुआ। नए बैट्समैन आए हैं रमेश पवार, सामना करेंगे तेजस का। काफी तेज गति से भागते हुए फील्डर्स, लेकिन 2 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। बल्लेबाज फील्डर से भी तेज भाग रहे हैं। शानदार फील्डिंग यहां पे गजू की। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार। दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन एक बार फिर। रनों की रफ्तार पे ब्रेक नहीं लग रहा है। बैट्समैन आउट होने के बाद भी रनों की रफ्तार काफी तेज। नारायण अभी तक बैटिंग करने आए नहीं हैं। कल के स्टार इनके जो प्लेयर नारायण, धुआंधार बल्लेबाजी की थी नारायण ने कल। आज अपनी बैटिंग के लिए अंतिम ओवरों में आते हैं। जब धुआंधार बल्लेबाजी करनी होती है उस वक्त नारायण मैदान में आते हैं। और बहुत ही अच्छी बॉल इस बार, पूरी तरह से छक्काया बैट्समैन को। आखिरी बॉल शेष 4 ओवर की। रन गति थोड़ी कम हुई है, अब धीरे धीरे थोड़ी सी रन रेट जो है 11 से नीचे आ गई है। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के बाद स्कोर है 42, 42 रन। 42, 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद एसीएल के 10वें सीजन के दूसरे दिन का पहला लीग मुकाबला चलते हुए डीएसके धानोरी और श्री राम क्लब आउंड के बीच। डीएसके धानोरी ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उसके पीछे फैक्टर यही था कि कल बैटिंग करने वाले टीम ही चारों मैच जीती थी। बॉलिंग करने के लिए मुकेश भाई आया, स्पिनर है। पहली बॉल को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद तेजस, लेकिन बॉल को फील्ड करते तब तक तेज गति से भागते हुए दोनों ही बैट्समैन 2 रन पूरा करने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 44 हो चुका है, 50 से का कुछ ही दूर। बहुत ही अच्छी बॉल, वेरी नाइस डिलीवरी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मुकेश
इस ओवर में काफी प्रभावित किया है। पहली 3 गेंदों में मात्र 1 रन दिया है और ये ओवर अच्छा जा रहा है भाई। 45, 2 बोले सेंस। और इस बार मैं आपको एक जरूरी सूचना बता देता हूं कि पहले मैच की जब पहली इनिंग खत्म हो जाएगी, तो जब पहली इनिंग खत्म होगी उसके बाद अगले मैच जो कि सीरी स्टार हिंजवड़ी और ये यहाँ पे रनआउट दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे। अजीत ने जो है पूरी तरह से मना कर दिया था। उसके बाद भी रमेश पवार माने नहीं और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए वापस गए ही नहीं क्रीज में। इस तरीके से रनआउट के रूप में दूसरा विकेट गिरता हुआ रमेश पवार रनआउट होकर पैविलियन लौटते हुए। और अब आगे है नारायण। बैटिंग करने के लिए आए नारायण। डेली 2 घंटे जिम में बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डर बैट्समैन है। राजाराम जी आ गए हैं मैच देखने के लिए हिंजवड़ी से। आपको कोई भी हिंजवड़ी है उसके आजू बाजू के गांव में प्लॉट लेना है तो राजाराम जी से संपर्क करें। इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है, किसी को बिल्डिंग बनानी है तो भी आप राजाराम जी से संपर्क कर सकते हैं। नारायण आए तो नारायण की ने अपनी खुद की स्पोर्ट्स की दुकान भी चालू की है धानोरी में। बॉल पूरी काली पड़ गई है क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा गीला है, उसकी वजह से जो है पांच ओवर के बाद डीएस के धानोरी का स्कोर 47 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। एम्पायर बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारे पास टाइम की बहुत ही शॉर्टेज है। 5 मैच करने आज, ऑलरेडी हम शेड्यूल से 1 घंटा लेट चल रहे हैं। एम्पायर किसी भी तरह के अनावश्यक विवाद से बचना है। खिलाड़ियों से निवेदन है कि खेल को खेल की भावना से खेले। नारायण से निवेदन है कि जो है प्लीज कोऑपरेट करें। अपन जो है पांच ओवर के बाद डीएस के धानोरी का स्कोर है 47 2 विकेट के नुकसान पे। और ये काफी खराब बॉलिंग, बॉल को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाद। मिस फील्डिंग हुई है 4 रन के लिए। धनराज लचेटा है बॉलिंग करने के लिए। धनराज लचेटा ने 3 कैच छोड़े आज, थोड़े से निराश है। और अभी उनकी बॉल पे भी मिस फील्डिंग हुई है रमेश काक द्वारा। ये बॉल काफी खराब, लेग स्टंप से काफी बाहर जाती बॉल, अंपायर द्वारा वाइड करार दिया गया। और इसी के साथ जब स्कोर बढ़ते हुए 52 हो गया। ये बड़ा शॉट है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। पहला छक्का
डीएस के धानोरी के लिए अजीत पवार परमार के बल्ले से निकलता हुआ। दिस इज द फर्स्ट सिक्स ऑफ डे 2 of ACL season 10 in the first league match playing in between DSK Dhanori versus Sriram Mount coming from the bat of Ajit Parmar। इस बार 1 रन के लिए भाग पड़े, दूसरे रन के लिए भाग पड़े। यहां पे खतरनाक हो सकता था लेकिन काफी तेज रनिंग, काफी अच्छी फिटनेस के साथ नारायण। अजीत परमार 24 पे पहुंच चुके हैं, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से। एक बार फिर हवा में खेला है, फील्डर से दूर, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। तीसरे रन के लिए भी जाना चाहते थे, एन वक्त पे इरादा बदला। रनों की रफ्तार काफी तेज। इंजेवड़ी टीम से निवेदन है प्रैक्टिस करना बंद करें उधर। डॉक्टर साहब अभी प्रैक्टिस की हुई काम नहीं आएगी, इतने दिन दे दिया आपको, 1 महीना प्रैक्टिस के लिए। सब जन आ जाओ, इधर आ जाओ। विकेट का यूज नहीं करा भाई, इधर आ जाओ। मैं जल्दी जल्दी रोटेट करे, एम्पायर से निवेदन है। बार बार जो है ये इंटरप्शन मंजूर नहीं है। श्री समाज में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए श्री स्पोर्ट्स एसोसिएशन लेके आया है आईजी क्रिकेट लीग प्रतियोगिता, जो कि लगातार 10वें वर्ष सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही है। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे पे चलता हुआ ये 10वां संस्करण। फुल टॉस बॉल हवा में है, यस हैज टेकन एंड यस द पाल ऑफ 3rd विकेट फॉर डीएसके धानोरी। बैट्समैन अजीत परमार विकेटों के पीछे कैच होने के बाद पेविलियन लौटते हुए धनराज लचेटा की बॉल पे विकेट गिरता हुआ। स्कोर हो गया है 6 ओवर के बाद 62 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग पावर प्ले जो है वो छठे और मतलब 7वें और 8वें ओवर में से किसी एक ओवर में आप ले सकते हैं। अगर 7वें ओवर में नहीं लिया तो आप 8वें ओवर में कंपलसरी हो जाएगा बैटिंग पावर प्ले। बैटिंग करने के लिए आ गए हिटर बैट्समैन डीएस के धानोरी के नारायण। नॉन स्ट्राइक पे महेंद्र, बहुत ही अच्छी बॉल। मुकेश एकमात्र बॉलर है जिन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए हैं और इकोनॉमिकल बॉलर है सबसे श्रीराम माउंट की तरफ से। वेरी नाइस बॉलिंग। अंतिम ओवरों में मुकेश की शानदार बॉलिंग, अपने कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर फेंकते हुए नारायण। और इस बार बहुत ही अच्छा थ्रो, दूसरे रन के लिए जाने का एक मन बनाया था दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन काफी अच्छा थ्रो, मजबूर कर दिया मात्र 1 रन के साथ संतोष करने के लिए। बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे माही, क्रॉस बैट खेलने की पूरी कोशिश की उन्होंने, लेकिन पूरी तरह से चुके, रन बनने का कोई मौका नहीं।
मुकेश ने बहुत ही प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग से। और इस बार हवा में बॉल थी, फील्डर से थोड़ा दूर रह गई, दूसरे रन के लिए भाग पड़ा। यहाँ पे खतरा हो सकता था लेकिन काफी तेज रनिंग। ओवर समाप्त हो चुका है और बैटिंग पावर प्ले, एम्पायर का इशारा है बैटिंग पावर प्ले होगा। 66 7 ओवर के बाद 66 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और मुकेश ने 2 ओवर में मात्र 8 रन दिए हैं। लाजवाब बॉलिंग। एक तरफ पूरी टीम जहां श्रीराम क्लब आउंद के बॉलरों का स्ट्रगल चल रहा है, ऐसे समय में मुकेश ताराराम जी द्वारा 2 ओवर में मात्र 8 रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। तेजस और मुकेश ने वापसी कराई है। रनों की रफ्तार पे लगाम लगाने में काफी मदद की है श्रीराम क्लब आउंद के लिए। 8वां ओवर चालू हो रहा है, बैटिंग पावर प्ले है ये। बहुत ही अच्छी बॉल एक बार फिर, लेकिन 1 रन पूरा करने में कामयाबी। इस बीच एम्पायर द्वारा लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन डीएस के धानोरी के खाते में जुड़ता हुआ। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, मात्र 1 प्लेयर मौजूद है बाउंड्री के बाहर। और ये बॉल इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। This is the first 4 coming from the bat of Narayan for DSK Danuri, and with the help of that 4 now score moves on 71। एक समय ऐसा लग रहा था कि डीएसके धानोरी की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन तेजस और मुकेश ने मिलकर वापसी कराई और रनों की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ। बहुत ही अच्छी फील्डिंग एक बार फिर। $72। यहाँ पे खराब थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप। बैट्समैन दूसरे रन के लिए नहीं गए। और इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑफ पे बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। दिस इज द सेकंड 4 ऑफ नारायण। दूसरा चौका लगते हुए इस ओवर में। आउटफील्ड थोड़ा सा सुबह के छत्र में गीला होने की वजह से बॉल जल्दी जल्दी काला पड़ रहा है। बॉल फूट भी रही है। नारायण काफी बॉडी बिल्डर प्लेयर है, तेज शॉट खेलते हैं, बॉल फाड़ देते हैं। लास्ट बॉल बची है पावर प्ले की आखिरी गेंद। 77 स्कोर हो गया है, 77 डीएस के धानोरी का। और ये वाइड, बहुत ही खराब गेंद, लेग स्टंप से काफी बाहर ये बॉल। अंपायर द्वारा वाइड का इशारा। काफी शानदार आयोजन एसीएल के 10वें सीजन में। और ये तगड़ा शॉट है 6 रनों के लिए। ब्रिलियंट 6 कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ नारायण। पूरे मैदान में नारायण 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 चल रहा है। काफी महंगा साबित होता हुआ तेजस का ये ओवर। 18 रन आए इस ओवर में। मुकेश की मेहनत पे पानी फेरते हुए बाकी सारे गेंदबाज श्रीराम क्लब आउंद के। स्कोर बढ़ते हुए 84 हो गया है। $84। 8 ओवर के बाद डीएस के धानोरी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे।
एसीएल के 10वें सीजन के दूसरे दिन का पहला लीग मुकाबला चलते हुए डीएस के धानोरी और श्रीराम क्लब आउंद के बीच। हर बॉल क्रॉस खेलने जा रहे हैं माही और उसका नतीजा है कि ज्यादातर बॉलें मिस कर रहे हैं। नौवां ओवर चलता हुआ और इस बार फुल टॉस बना के खेल दिया है। बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है तेजस। एक रन बनाने में कामयाब दोनों ही बैट्समैन। डीएस के धानोरी अपना दूसरा लीग मुकाबला खेलते हुए पहला लीग मुकाबला जीत चुके हैं और आज what a shot! This time ball is high in the air and has crossed the boundary for 6. जबरदस्त छक्का इस बार नारायण के बल्ले से निकलता हुआ, ये दूसरा छक्का। काफी तगड़े और बॉडी बिल्डर प्लेयर है, बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए मशहूर नारायण। 91 स्कोर हो गया है, 100 के पार जाने के पूरा आसार दिख रहे हैं। और इस बार स्ट्रेट बाउंड्री शॉट खेला है, मुकेश मौजूद, मात्र 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग मुकेश की। अगले मैच के लिए आकुड़ी और इंजवड़ी की टीमें तैयार हैं। इंजवड़ी की टीम पहली बार टूर्नामेंट में खेल रही है, जबकि आकुड़ी काफी अनुभवी टीम है, पहले से टूर्नामेंट खेलता है। इस बार फुल टॉस बॉल खेल दिया है, बॉल हवा में है, मात्र 1 ही रन मिलेगा। देयर इज नो चांस फॉर द सेकेंड रन। 93 स्कोर हो गया, आखिरी बॉल शेष 9वें ओवर की। नारायण स्ट्राइक पे आ गए एक बार फिर, 10 बॉलों पे 25 रन बना के खेलते हुए नारायण। और इस बार हल्की सी ये हवा में बॉल मिसफील्ड हुई है, वहां पे दूसरे रन के लिए भाग पड़े। तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे, एन वक्त पे इरादा बदला और ओवर समाप्त हो चुका है। इसी के साथ 9 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 95। 95 हुआ है, लास्ट ओवर बचा है पारी का। डीएस के धानोरी 100 पूरे कर पाती है या नहीं, देखते हैं। एवरेज स्कोर जांबे क्रिकेट ग्राउंड पे 96 है। किसी भी बैटिंग टीम द्वारा एवरेज स्कोर 96 सुरक्षित माना गया इस मैदान पे और काफी मजबूत स्थिति में दिख रही इस बार डीएस के धानोरी मैच में। इस वक्त अंतिम ओवर फेंकने के लिए आए हैं मोती। मोती की पहली बॉल को मार दिया है बाउंड्री लाइन के बाद। 6 रनों के लिए माही खतरनाक अंदाज में बॉल बैटिंग करते हुए अंतिम ओवर में पहली बॉल पे छक्का। मोती का स्वागत छक्के के साथ। और इसी के साथ 100 पूरे हो गए। 101 100 comes up for DS के धानोरी after 9.1 over। वन 101। मोती सामने है माहिर, बहुत ही अच्छी बॉल। क्रॉस खेलने गए थे, पूरी तरह से चूके, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में सफल। दोनों ही टीमों के कप्तान यहां आ जाओ, हिंजवड़ी और आकुड़ी। कैप्टन आइदर फ्रॉम हिंजवड़ी और फ्रॉम आकुड़ी
should come here in the commentary box for the toss. बहुत ही अच्छी फील्डिंग मोहिती की। टॉस का बॉस सिक्का। और ये बहुत ही तेज शॉट, फील्डर के पास कोई जवाब नहीं। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 106 स्कोर हो गया है। नारायण पहुंच गया 31 में। ओला टॉस के लिए स्पेशल कॉइन बनाया एसीएल कमेटी ने। इस बार बॉल हवा में तेजस बॉल के नीचे आते हुए, लेकिन जजमेंट नहीं, काफी हाई। आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये कॉइन, इस ओवर के बाद दिखेगा कॉइन, हम आपको दिखाएंगे। एसीएल के अंदर हमने टॉस करने के लिए स्पेशल कॉइन बनवाए हैं चांदी का। और ये इनिंग समाप्त हुई चौके के साथ। 114 रन बने हैं। हाईएस्ट स्कोर बनाया था कल एसवाईबी ने, आज डीएस के धानोरी ने बराबरी की है। ये देखिए आपको स्क्रीन पे ये जो कॉइन दिख रहा है, एसीएल की कमेटी ने इसको स्पेशली बनवाया है टॉस के लिए। चांदी का ये सिक्का, बैक साइड से भी दिखाइए सर इसको। हाँ, ये देखिए हमारे दर्शक सभी देख सकते हैं। एसीएल का स्पेशल खुद का डेवलप किया हुआ सिक्का है ये, टॉस करने के लिए चांदी का सिक्का है। इसी से सारे टॉस होंगे। हमारे टॉस के बॉस अशोक जी बालेवाड़ी से निवेदन है कि टॉस करवाया जाए अगले मैच के लिए। हिंजेवड़ी के कप्तान और आकुड़ी के कप्तान सुरेश भाई, हिंजेवड़ी के कप्तान दांतों के डॉक्टर महेंद्र जी टॉस के लिए जाते हुए। एक 115 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। टॉस फॉर द नेक्स्ट मैच प्लेइंग इन बिटवीन रॉयल स्ट्राइकर आकुड़ी वर्सेस सीरवी स्टार हिंजवड़ी। टॉस करवाते हुए अशोक जी हमारे कमेटी के कार्यकर्ता, और ये सिक्का उछाल दिया है। टॉस जीता है, जो भी टॉस जीते वो हाथ ऊपर करे। आकुड़ी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग, यस। अभी तक एसीएल के 10
और ये अच्छा शॉट खेला है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ बॉल जा रही है, फील्डर मौजूद है, एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। पावर प्ले चल रहा है, 10 ओवर का ये मुकाबला है, 2 ओवर का पावर प्ले है और ये इस बार थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर से काफी दूर गैप में 1 रन बनाने में कामयाब। सावधानी पूर्वक पारी को आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज गोपाल और गजेंद्र स्ट्राइक पे आए। गोपाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामना करेंगे उत्तम का, और इस बार बल्ले का निचला हिस्सा लगा था, बॉल सीधा विकेट कीपर द्वारा उम्दा यहां पे कामगिरी करते हुए शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर से 4 रन बचाएं। स्कोर अभी भी 3 रन। दस ओवर का ये मुकाबला है, 2 ओवर का पावर प्ले है, 1 ओवर का बैटिंग पावर प्ले होगा, जो 7वें या 8वें ओवर में कभी भी यूज कर सकते हैं बैटिंग टीम। और काफी तेज और चतुराई भरी और बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी यहां पे दूसरे रन के लिए भाग पड़े। फील्डिंग टीम जहां अपील करने में व्यस्त, लेकिन बल्लेबाजों का ध्यान बरोबर रन बनाने के ऊपर केंद्रित। एम्पायरों से निवेदन है कि मैच जल्दी जल्दी, कोई भी खिलाड़ी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करें। और इस बार तगड़ा शॉट लगाया था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। ओवर समाप्त हो चुका है, 1 ओवर और 1 बॉल के बाद स्कोर है 7 रन। श्रीराम क्लब आउंद को बनाने हैं 108 रन बनाने हैं। बहुत ही खराब रनिंग विकेटों के बीच दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा पहला विकेट गिरता हुआ श्रीराम क्लब आउंद का। बैट्समैन गजेंद्र आउट होकर पेविलियन लौटते हुए, नए बैट्समैन धनराज लचिटा मैदान में जाते हुए। तो 7 रन पे पहला विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। गजेंद्र आउट होकर पेविलियन लौटते हुए श्रीराम क्लब आउंद को 108 रन बनाने हैं 52 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 13 के आसपास पहुंच गया है। धीरे धीरे रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश यहां पे बल्लेबाजों द्वारा, काफी तेज गति से भागते हुए 2 रन पूरा करने में कामयाब। बॉलिंग करने के लिए दूसरे ओवर में आए हैं कप्तान डीके खुद। सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन गोपाल। फुल टॉस बॉल खेल दिया है, बॉल हवा में है, फील्डर से दूर। दूसरे रन के लिए भाग पड़े दोनों ही बैट्समैन, काफी तेज गति से भागते हुए 2 रन पूरा करने में कामयाब। 11 रन हो चुका है स्कोर, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आए हुए सभी मेहमानों, खिलाड़ियों और
ये बहुत ही बढ़िया शॉट, और इस बार फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। ब्रिलियंट फॉर कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ गोपाल फॉर श्री राम क्लब आउट, and with the help of that 4 now score moves on 15 runs with the loss of 1 wicket. 1 ball to go for the second over, and this is the final ball of the power play. आए हुए सभी मेहमानों, खिलाड़ियों, दर्शकों और YouTube पे उपस्थित व्यूअर्स का आईजी क्रिकेट लीग एसोसिएशन द्वारा आयोजित एसीएल 10 की प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे के इस हरे भरे मैदान पर लगातार तीसरे साल इस प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन चलता हुआ। उत्तम तीसरा ओवर फेंकेंगे डीएस के धनौरी की तरफ से। सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन गोपाल। 8 गेंदों में 12 रन बना के खेलते हुए गोपाल कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर निकले थे, बड़े शॉट के लिए जाने का इरादा था, पूरी तरह से बीट हुए। बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं, रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं। अगली बॉल बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग थ्रू में बॉलर उत्तम द्वारा। रन बनने की कोई गुंजाइश नहीं बल्लेबाज के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही है, 13 के आसपास पहुंच चुकी है, और इस बार सीधा स्ट्रेट शॉट लगाया है फील्डर बॉल के नीचे आते हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पे कप्तान डी के द्वारा, मात्र 1 रन बल्लेबाज के लिए। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे, खूबसूरत और हरा भरा ये बहुत ही बड़ा मैदान। यहाँ पे छक्का लगना इतना आसान नहीं बल्लेबाज के लिए। 1 रन बना चुके हैं, दूसरे रन के लिए भाग पड़े, काफी तेज गति से भागते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन पूरा करने में कामयाब। एक बार फिर स्कोर बढ़ता 19 हो चुका है। 96 बनाने हैं 44 बॉल में। 96 requires in 44 ball to win this match for Sri Ram Club on। और इस बार हवा में बल्ले का एज लगा है, कैच छूटता हुआ, फायदा मिला, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए भाग पड़े, स्कोर बढ़ता हुआ 21। आखिरी बॉल अभी भी शेष। आसान कैच था, लेकिन हड़बड़ाहट में कैच छूटता हुआ। Runs are coming with singles and twins, and that are not enough, I think, to win this match for Sri Ram Club. It is need for hitting hard to remain in the race of victory for Sri Ram Club. Required run rate increase over by over for Sri Ram Club. 13.29 is the required run rate for Sri Ram Club. बॉलिंग करने के लिए आए हैं शेषा। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। शेषा
Oh, what a shot! Ball is high in the air and going towards the boundary. There is a fielder behind the ball and ball has crossed the boundary for 4. बहुत ही जबरदस्त चौका गोपाल के बल्ले से निकलता हुआ, बॉल बाउंड्री को चीरते हुए 4 रनों में तब्दील। चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 27 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे सभी मैचों का YouTube पे लाइव टेलीकास्ट है और YouTube के स्पॉन्सर्स हमारे बेला होम्स, प्रकाश चौधरी और प्रफुल्ल चौधरी P2। और इस बार ये खराब शॉट, पोजीशन चेंज करते हुए शॉट मारने की कोशिश, कैच दे बैठे, कोई गलती नहीं। एंड यस द फॉल ऑफ सेकंड विकेट फॉर श्री राम क्लब ऑन। बैट्समैन गजेंद्र गोपाल जम के बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट खो बैठे। और अब मुकेश भाई बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं मैदान पे। इंजर्ड है मुकेश भाई की, अंगुली में चटोली उंगली में चोट लागोड़ी है। धीरे धीरे मैच में डीएस के धानोरी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। मैच देखने के लिए आए हैं कृष्णा ज्वेलर्स थेरगांव से कानाराम जी काग, आपका स्वागत है कानाराम जी। हमारे स्पॉन्सर्स भी है कानाराम जी। हमारे सभी स्पॉन्सर्स जिनके बिना ये प्रतियोगिता होना संभव नहीं है, उन सभी स्पॉन्सर्स का दिल की गहराइयों से अभिवादन। सबसे बड़े स्पॉन्सर्स इस साल के हमारे जर्सी के स्पॉन्सर्स रमेश जी चौधरी, ऑरेक्सिया लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रमेश जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी का। उसके अलावा हमारे ट्रॉफी के स्पॉन्सर सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑनलाइन से भी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मिलने का एकमात्र स्थान सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा या कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी आइटम चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप चिंता मत करिए, सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, आपको आसान किस्तों में सभी ऑनलाइन से भी सस्ते मिलेंगे। इसके अलावा आपने अगर नया कोई घर बना रहे हैं और आपको लगता है कि आपका घर थोड़ा बढ़िया दिखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, तो आप बेला होम्स पे जाइए। आपको एक से बढ़ के एक घर की सजावट के सारे सामान उपलब्ध है बेला होम्स, निगड़ी चौक के बाजू में। हमारे YouTube के स्पॉन्सर्स बेला होम्स, आपको कोई भी सिर दर्द की दवा, हाथ पैर की दवा, पेट में गैस बन रही है, गले में खराश बन रही है, आपको जो है खांसी हो रही है, तो आप चिंता मत करिए। और एक से लाइफ साइंसेज लेके आया है आपके लिए एक से बढ़ के एक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, एंटी टिश्यू मेडिसिन, नार्कोटिक्स और सारे इंजेक्टेबल फॉर्म उपलब्ध है। और एक से लाइफ साइंसेज पे आप खाली सिर्फ मेरे को बताइए आपको कौन सी दवा चाहिए, आप सभी के लिए स्पेशल रेट्स पे उपलब्ध सारी दवाइयाँ। अस्टला राम जी आ गए हमारे एक्टिव कार्यकर्ता, आपका स्वागत है अस्लो जी मैदान पे। और ये मैच धीरे धीरे जो है डीएस के धानोरी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा बढ़ गई है, लगभग 16 के तकरीबन जाती हुई, प्रति ओवर 16
हमारे फाइनल के दिन जो आइसक्रीम रखी हुई है वो आइसक्रीम के स्पॉन्सर्स है भैराराम जी। और हमारे सेकंड पुरस्कार जो उपविजेता टीम को दिया जाएगा वो जगाराम जी सोलंकी गोकुल स्वीट प्राधिकरण वालों की तरफ से दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स है बालाजी ज्वेलर्स वालेकरवाड़ी, कृष्णा ज्वेलर्स थेरगांव। जैसे हमको ये हार्ड कॉपी मिल जाएगी बाकी सारे स्पॉन्सर्स के भी आपको नाम जो है बताए जाएंगे। श्री राम क्लब आउंद जीत से बहुत दूर होती हुई मात्र 28 गेंदे बची है और 76 रन बनाना है मैच जीतने के लिए। एक आउटस्टैंडिंग अविश्वसनीय बल्लेबाजी की जरूरत है, धुआंधार बल्लेबाजी की जरूरत मैच जीतने के लिए, तूफानी बल्लेबाजी की जरूरत। डीएस के दानोरी की टीम लगातार दूसरा मैच जीतने की ओर बढ़ती हुई और इस बार हवा में बॉल है, दो दो फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए बॉल फील्ड होके बॉलर्स एंड पे जाती तब तक बैट्समैन मात्र एक ही रन बना सकें। और ये फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा और 6 रन। ये अच्छा हुआ श्री राम क्लब आउंद के लिए, नो बॉल भी और छक्का भी। अभी फ्री हिट अलग से है, 47 रन स्कोर हो गया है, 50 के पार जाने की ओर बढ़ती हुई श्री राम क्लब आउंद की टीम। और कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का श्री राम आउंद के बैट्समैन पेरू। एक बार फिर से फुल टॉस बॉल सेंसाराम की और यहाँ पे मिस फील्ड हुई है लेकिन मात्र एक रन। और इसी के साथ जो है 50 रन पूरे हो चुके हैं श्री राम क्लब आउंद के लिए। 6 ओवर के बाद श्री राम क्लब आउंद का स्कोर 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 50 has come up here for श्री राम क्लब आउंद। बॉलिंग करने के लिए आए हैं नारायण रोज 2 घंटा जिम में पक्का वर्क लोड करते हैं और इन्होंने अभी अभी जो है जिम की एक दुकान ही खोल दी है। सारे स्पोर्ट्स मटेरियल जिम के मटेरियल मिलते हैं नारायण भाई की दुकान पे धानोरी में। और
रनर लिया है। बैरू बैरू भारी पड़ गए हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको रनर। धीरे धीरे ये मैच पूरी तरह से एक तरफा बनता हुआ डीएस के धानोरी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। कोई चमत्कार ही श्री राम क्लब आउंद को बचा सकता है। नारायण की कातिलाना गेंदबाजी, खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नारायण बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी छाए हुए हैं नारायण। वाइड का इशारा एम्पायर का, काफी ज्यादा बाउंसर मारा था इस बार। वाइड गिवन बाय द एम्पायर, सो हियर वन एक्स्ट्रा रन एडेड टू बी द इनिंग ऑफ श्री राम क्लब आउंड। स्कोर नाउ मूव्स ऑन 51। आता शिल्लक राहिलेली आहे। 20 चेंडू आणि 64 धावांची गरज आहे मॅच जिंकण्यासाठी श्रीराम क्लब आउंदला। बघा काय करता येते। भैरू स्ट्राइकला आला आहे। मारवाड़ में भैरू जी ने घना मोने आए हुए सभी मेहमानों, खिलाड़ियों और दर्शकों के साथ यूट्यूब पे उपस्थित सभी दर्शकों का सीरीज स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एसीएल सीजन 10 में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंजवड़ी टीम के खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। चिंगम खाते हुए खेलेंगे हिंजवड़ी के खिलाड़ी। टॉस जीता है और बैटिंग पावर प्ले है। एम्पायर का इशारा है बैटिंग पावर प्ले का। और एक बहुत ही दुखद खबर है, आमदार लक्ष्मण जगताप, इनका निधन हो चुका है। हमारे पिंपरी चिंचवड़ विधानसभा से आमदार थे भाई लक्ष्मण जगताप। इनके दुखद निधन की खबर अभी अभी प्राप्त हुई है हम लोगों को। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को दुख की घड़ी में जो है सभी एसीएल परिवार की तरफ से सांत्वनाएं हैं, गहरी संवेदनाएं हैं। Oh, what a ball! Here's the ball. Bowled out Mr. Beru. बेरू घर आ गए। स्वागत की तैयारियां की जाए।
नए बल्लेबाज आए तेजस। आज श्रीराम क्लब आउंद खेल के हर मोर्चे में कमतर साबित हो रही है डीएस के धानोरी के खिलाफ। भाई 7 ओवर के बाद स्कोर है श्रीराम क्लब आउंद का 59। स्कोर है 4 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर और ठीक है, मैं आऊँगा 1-2 दिन में। अरे यार मीटर लाके दे दिया, तुम लगवा के ले ना उससे। दूसरे के फोन से लेके दूसरे के फोन से फोन करो या कोई दूसरा लाइनमैन को बुला के उससे लगवा के ले लो। तो क्या हो गया, सरकारी आदमी नहीं आ रहा तो सारे स्क्रीनशॉट बताना ना कि कितने फ़ोन किए तुम। उसको दूसरे फ़ोन से लगाओगे, तुम नहीं आ रहे तो किसी और से लगवा के लूँ क्या? इतना तो करो, ऐसा बोलो। वो बड़े बड़े मीटर का आपको मालूम है बिल आ रहा है, तो इससे बढ़िया यूज करने का ना। और वो बनाया क्या, वो सेपरेट बनाया क्या उसका? मेरी बात सुनो, तुम आज एक दूसरे के फ़ोन से उसको फ़ोन लगाओ और बोलो कि भाई तुम नहीं आ रहे हो तो जो है मैं किसी और से जो है ये मीटर लगवा के ले लूँ क्या? वो बोले हाँ ले लो, तो ये लगवा के ले लो और जाली वाली लगा के पैक कर दो। वो उठा के लेके बहुत जल्दी जाता है, लगाने के लिए तो बहुत लेट आता है, लेकिन उठा के लेके लाने के लिए पहले आता है, वो 1 दिन पहले। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इससे बढ़िया लगा के ले ना उसको फ़ोन करके। इतना तो बोलो कि भाई तू नहीं लगा था तो किसी और से लगाऊँ क्या? वो और वो रिकॉर्डिंग करके रखना वो चीज़, वो बात, ठीक है? और ये मैच में मात्र औपचारिकता रह गई है। मैच पूरी तरह से डीएस के धानोरी के कब्जे में है। कोई चांस नहीं है यहाँ पे श्रीराम क्लब आउंद के लिए, वापसी का कोई मौका नहीं। आईजी क्रिकेट लीग के 10वें सीजन में पधारे हुए सभी अतिथियों, खिलाड़ियों और दर्शकों का
हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जांबे के इस हरे भरे मैदान पे सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। दूसरे दिन का पहला लीग मुकाबला चलते हुए श्री राम क्लब बाउंद वर्सेस डीएस के धानोरी। श्री राम क्लब बाउंद ने टॉस जीतने के बाद स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। ये क्या है? क्रिक हीरो पे क्रिक हीरो क्यों नहीं चल रहा है? सर्वर डाउन है क्या क्रिक हीरो का? सेवेंटी 72 रन है 4 विकेट पे। आखिरी ओवर चलता हुआ डीएस के धानोरी की जीत है। इस मैच में लगातार दूसरा मैच जीतेगी डीएस के धानोरी। कानाराम जी कृष्णा ज्वेलर्स थेरगांव हमारे स्पॉन्सर्स मैदान पे आपका स्वागत है। कानाराम जी सर, हमारे आयोजनकर्ता अशोक जी आए हैं बालेवाड़ी से, हरी जी आया है जगदीश मेडिकल प्राधिकरण संभाजी चौक से। ये जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है टेनिस की, जिस बॉल से 10x बॉल से वो बॉल उपलब्ध कराई जा रही है स्ट्राइक इन स्पोर्ट्स प्राधिकरण की तरफ से। सभी तरह के स्पोर्ट्स मटेरियल वाजिब दाम मिलने का एकमात्र स्थान स्ट्राइक इन स्पोर्ट्स प्राधिकरण संभाजी चौक। और इसी के साथ डीएस के धानोरी ये मैच जीत चुकी है और ये लगातार दूसरी जीत डीएस के धानोरी की। अपने ग्रुप में सबसे